Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहला जो यूनिट है उसमें वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. तो इस चैप्टर में मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. तो बेसिक्स जब अच्छा हो जाएगा ना तो फिर आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. कहाँ से शुरुआत हुई बस ये होना आपको जानना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आप इस लेक्चर को जो देखिएगा, ये लेक्चर्स मैं आपको दो पार्ट्स में दूंगी आज. ओके, एक पार्ट है फिनिश होता है तो उसमें कुछ भी आपको ये नहीं है कि ओके थैंक यू गाइज, इस टाइप का नहीं है कुछ भी. आप कंटिन्यूएशन में ही दूसरा लेक्चर जो है वो भी देखेंगे. ठीक है, जहाँ से एक फिनिश हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा. दो अपलोड होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ. ओके, उसके बाद दूसरे लेक्चर पे लेक्चर फिनिश हो जाएगा आपका. ऑलराइट, तो दो वीडियोस एक तरह से अपलोड होने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिए. ऑलराइट, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो डू कमेंट मी वॉट एवर द क्वेरीज एंड doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. And also आपको अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, आपको अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए. ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो लेट्स लर्न मैथमेटिक्स की मेरी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको सर्च करना है स्मृति मिश्रा लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो जो वेबसाइट आपको मिलेगी सबसे पहले वो मेरी वेबसाइट है, तो उसे जा करके आप देखिए. बहुत ही अच्छा मटेरियल वहाँ पे है, अवेलेबल है, तो जो आपके बहुत ही एग्जाम्स में काम आने वाला है. ठीक है, जो भी आप स्कूल में देते हो एंड बोर्ड दोगे तो उसके लिए तो है ही. ऑलराइट, तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री. क्लास 11th का चैप्टर है ये. इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुछ बहुत आपने पढ़ लिया है क्लास 10th में ऑलरेडी. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका रिविजन भी हो जाए जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. ओके, तो सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो वो चीज़ हमें पहले जाननी है. तो यहाँ पे देखिए, इसी वर्ड को जो ट्रिग्नोमेट्री आपका लिखा हुआ है, इस वर्ड को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. ट्रिगोनॉन, ठीक, यानी कि ट्रायंगल्स. ठीक, ट्रायंगल्स को तो आप जानते हैं. मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब इनका मतलब जानना, एकदम जो बोलते हैं ना मीनिंग पूरा जानना, इंग्लिश में जो होता है इनका मतलब क्या होता है, क्यों नाम पड़ा है ये, तो वो चीज़ जो है कि यहाँ से निकल के आती है. ट्रिगोनॉन मीन्स ट्रायंगल्स होते हैं आपके, आप जानते ही हो. ट्रायंगल्स ऐसे फिगर्स जिनके 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं, उन्हें हम ट्रायंगल्स कहते हैं. एंड जो कि आपकी मेट्री हो जाएगी, वो हो जाएगा उसका मीनिंग मेजरमेंट. ठीक, ऐसे पॉलीगॉन्स आपके जिनके 3 साइड्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. मेनली बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इनके जो एंगल्स होते हैं इनके अंदर एंड जो इनके साइड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस, ठीक है, जो बनते हैं, उनकी हेल्प से बहुत ही जगहों पर आपको जो है कि प्रैक्टिकल यूज़ होता है इनका. इंजीनियरिंग में होता है, साइंस में होता है, ठीक है, एंड रोबोटिक्स वगैरह में भी होता है इसका यूज़. तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं. बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो एप्लीकेशन वाली आपने यूज़ की थी पिछले क्लास में, वो था हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला चैप्टर. ठीक है, उसमें आपको पता चल गया था कि किस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो. तो आप समझ सकते हो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में इसका कितना अच्छा एंड वाइड यूज़ होता होगा. इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है. ओके, सो ट्रायंगल्स हमेशा इसमें देखिए आपको जो पढ़ना होता है मेनली बेसिकली आपको ये तीनों एंगल्स होते हैं, ये आपको पता है. एंड आप नेमिंग कर देते हो. इसकी नेमिंग हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायंगल्स की एंटी क्लॉकवाइज ही करना. ठीक, हमेशा बुक में भी स्टैंडर्ड तरीके से जब बुक्स में देखोगे तो इसी तरह से किया होता है. इस तरह से आपके क्या होते हैं ना, एक्चुअली आंसर जो आप लिखते हो तब वो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से आते हैं, बुक से मैच करते हुए आते हैं. ठीक है, तो हमेशा नेमिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज में ही करना. एंड इसके देखो साइड्स भी होते हैं. ये मान लो ए साइड है, ये आपका बी साइड है एंड ये आपका सी साइड है.
ठीक है। तो यही होता है, इन्हीं तीनों साइड्स के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। एंड इन्हीं तीनों एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है, जो साइड्स के बीच में रिलेशन है, वो सारी चीज़ें क्लास 10th में स्पेशली आपने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एंड स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक फंक्शंस की तरह काम करेंगे, ठीक है। फंक्शंस तो आपने अभी तक आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम रीडिफाइन करेंगे उन सारे रेशियोज़ को, क्योंकि हमें अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, जिन्हें हमें और अच्छे लेवल पे पढ़ना है। एंड जो लिमिटेशंस है जिनकी वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे उसे वाइड लेवल पे, तो वो सारी जो लिमिटेशंस हैं वो भी हम पार कर सकेंगे, वो सारी बाधाएं भी नहीं आएंगी हमारे पास। एंड जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे अभी तक, वो भी आगे सॉल्व कर पाएंगे, ओके। ये सारी चीज़ें, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री फिर से आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो। तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, चलिए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंगल्स या फिर सिर्फ एंगल लिखिए, ठीक है। तो एंगल होता क्या है, सबसे पहले आप एक रे कंसिडर करिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये एक हो गई रे, ठीक। लाइन सेगमेंट भी ले लेते हैं कभी कभी इसे, ठीक है, लाइन भी ले लेते हैं, इस तरह से रे मान के चलो, इसे एक रे है, ओके। तो अगर आपने ये रे ले ली, तो आप मान लो यहाँ पे आपके पास कोई स्टिक थी, ठीक है, एंड आपने उस स्टिक को इस तरह से रखा हुआ था, जैसे मैंने इस चॉक को रखा है, ओके। एंड यू हैव डन समथिंग लाइक दिस, कि आपने इसे यहाँ से यहाँ मूव ऐसे कर दिया, ठीक, मूव कर दिया एंड फिर इसे हटा लिया। तो ये जो आपने इनिशियल पोजीशन इसकी रखी एंड फिर मूव करने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन ये आई एंड उसके बाद हटा दिया, तो जो निशान ये छोड़ेगी उसे अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये तो हो गया उसका इनिशियल साइड, ठीक, इनिशियल रे कह सकते हो, इनिशियल साइड कह सकते हो। एंड ये वाला जो हो गया उसका फाइनल हो गया, ठीक। एक पद चिन्ह जब पैरों में आप देखो कि अगर कुछ कलर लगा लो, रेड कलर अगर आप लगा लो एंड उसके बाद चलते जाओ तो लाल 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 वो सारे आप निशान पढ़ते चले जाएंगे ना पीछे, ठीक, इस तरह से होता है। तो वो चीज़ें जो है कि यहाँ पे भी हो रही हैं, आपने एक ऐसे स्टिक रखी, उसे ऐसे घुमा दिया, ठीक। क्लॉक में भी आप देखते हो सुई होती है, वो ऐसे करके घूमती है। इनिशियली मान लो वो फ्लैट है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, फिर वो मूव कर गई कुछ इस तरह से, तो उसका जो पोजीशन इस तरह से ड्रॉ करोगे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो पूरा पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वो पहले इधर थी, उसके बाद वो इधर चली गई थोड़ी देर बाद। तो उसने ये जो बीच में कवर किया है, जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, उसी तरह से उसने जो बीच में कवर किया है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे थी पहले वो इनिशियल यही पोजीशन थी एंड यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है। तो ये जो कवर किया है दैट इज कॉल्ड एन एंगल, उसे हम एंगल कहते हैं एंड दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। थीटा द ग्रीक लेटर, उसी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, थीटा का कोई मतलब नहीं होता है, बस यही जानो। अब देखो ये आपका हो गया टर्मिनल या फिर फाइनल पोजीशन जो होती है, तो टर्मिनल साइड इसे बोल दो, टर्मिनल रे भी बोल सकते हो, ऑलराइट। तो यही आपका एंगल जो है कि जनरेट होता है इसी तरीके से। कहीं भी है आपका, एक है आप ऐसे फ्लैट है कोई भी आपकी रे एंड वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो वो कुछ इस तरह से जब कवर करेगी रोटेशन करने पर, इसी पे, ये तो वर्टेक्स है ना, तो इसी के अबाउट एक तरह से आप समझ लो वो रोटेशन कर रही है इसी वर्टेक्स के अबाउट। तो जब वो रोटेट करेगी तो वो रोटेट करके जो भी कवर करेगी उसे हम एंगल कहते हैं, ऑलराइट। तो इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल्स देन वी कैन राइट दैट amount of rotation अब अमाउंट ऑफ रोटेशन तो हो गया, लेकिन अब डायरेक्शन की बात आती है, इन विच डायरेक्शन। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे मूव करा सकते हो, या तो आपकी एक जो होगी रे वो इस तरह से होगी एंड उसे आपने यहाँ से यहाँ कवर करा दिया, ठीक है, तो वो इधर चली आई,
ठीक। तो इधर जो वो कवर करेगी यहाँ से यहाँ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हर चीज़ को अलग अलग दिखाना है ना हमें ये दिखाना है कि इधर से इधर की मूवमेंट को हम क्या देखें, किस तरह के एंगल से रिप्रेजेंट करें, एंड इधर से इधर मूव करने वाले को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था, आप जब यहाँ पे रियल लाइन जब ड्रॉ करते हो तब उसमें देखते हो ना कि अब जब ज़ीरो के इधर वाले जो होते हैं नंबर्स, उनको हम पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जो ज़ीरो के इधर वाले होते हैं लेफ़्ट साइड वाले, उन्हें -1 -2 ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, राइट। तो ऐसे ही जब भी आपका जो ऐसे एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक, एक्स एक्सिस मान के चलना, तो उसमें जब ऐसे उसके आगे जाएगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा जब भी, तो हमेशा वो पॉजिटिव एंगल होगा, एंड जब भी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस, ओके, जब भी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वो हमेशा नेगेटिव एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑलराइट। तो इसी तरह से आपकी डेफिनेशन बनती है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन clockwise direction for negative angles, ठीक, negative angles and anti-clockwise direction, and in anti-clockwise direction and in anti-clockwise direction and in anti-clockwise direction for positive angles, all right, ये चीज़ है, all right। तो बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी मूव करेगा नेगेटिव एंगल्स के लिए हो जाएगा वो, एंड क्लॉकवाइज के लिए हमेशा आपके पॉजिटिव एंगल्स होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से माना जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया है ना। तो एंगल की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स तो सीख लिया है, ठीक है। तो कुछ बातें इसमें और, जो आपने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो मैंने बताया, उसे किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको सेंस ऑफ एंगल के फॉर्म में भी लिखा दिखेगा। तो सेंस ऑफ एंगल मतलब वो कह रहा है कि पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तब नेगेटिव सेंस होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब पॉजिटिव सेंस होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल किस चीज़ को बोलते हैं, ये भी एक डेफिनेशन छोटी सी बनती है। तो मेजर ऑफ एंगल भी वही चीज़ होती है कि अमाउंट जो भी आपने रोटेट किया है वही एक मेजरमेंट होता है, किसका, एंगल का, जितना भी आपने रोटेशन किया है, ठीक है। जैसे जितना भी आप चलते हो वही जब यूनिट्स में लिखते हो तो आपका डिस्टेंस हो जाता है वो, ठीक है, अमाउंट जो भी आपने कवर किया होता है, ओके। वैसे ही यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसी को मेजरमेंट ऑफ एंगल एक तरह से बोला जाता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे अब देखिए सम यूज़फुल टर्म्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब वो यूज़फुल टर्म्स हमारे क्या हैं वो अब हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहला आपका जो टर्म आता है वो आता है क्वाड्रेंट। मैं अभी एंगल के बारे में सब करा रही हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझते चलिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपने एक इस तरह से आप लाइन की जो हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल, ठीक, एंड आपने इसे नेम दे दिया x, एंड ये हो गई x डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन, एंड दिस वन इज़ योर लाइक y, एंड दिस वन इज़ योर y डैश, ओके। तो ये चीज़ आपकी हो गई। आपने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन ली, दिस वन इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस, इतना अभी तक आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी आप इसे लिखोगे तो परपेंडिकुलर एकदम जो है कि वाई एक्सिस रहेगा, किसके, एक्स एक्सिस के। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो होगा राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हो, हमेशा राइट एंगल वो एंगल होता है जब भी आपने जो है कि इनिशियल साइड आपका एक है एंड 1/4 ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल जो पूरा बनता है उसमें जितना भी एंगल 360 डिग्री पूरा कवर होता है, उसका जो 1/4 होता है, 1/4 पार्ट, जब आपका ये इनिशियल साइड फाइनल साइड पे ऐसे पहुंच जाता है, 1/4 पार्ट कवर कर लेता है, यानी यहाँ पे पहुंच जाता है, तब जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। एंड डिग्री तो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वैसे फ़िलहाल सबको पता ही है डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तब जो वो एंगल बनता है उसे राइट एंगल बोलते हैं, ऑलराइट।
तो ये भी आपका राइट एंगल हुआ। ओके, राइट एंगल बना भाई, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स की बात आई तो हर एक, आप देखो ये जितना भी है पूरा प्लेन ऑफ द पेपर आपका जो है वो एक प्लेन ऑफ पेपर में ही तो भाई आप ड्रॉ करोगे, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो गया, एक 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक। अब ये 4 हिस्से जो हैं आपके वो कहे जाएंगे, कौन कौन से नाम इन्हें दिए गए हैं वो देखिए। ये वाला हो जाएगा पहला, फर्स्ट, ठीक है। तो दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस वन विल बी योर सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में बार बार नहीं लिख रही हूँ, क्वाड्रेंट है वो समझ जाना। दिस वन विल बी योर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस वन विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, तो ये होते हैं क्वाड्रेंट। हमेशा जब भी आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, जानते ही हो कि वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। प्लेन ऑफ द पेपर को डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में एंड उन्हीं 4 पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ऑलराइट, एंड हर एक क्वाड्रेंट जो होता है उसे आप स्पेसिफिक नाम देते हो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड हर एक देखो जो ओ एक्स यहाँ पे है एंड ये ओ वाई है 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे के, ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है वो होता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो वो आपको थोड़ी सी आनी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि जब भी आपका जो इनिशियल साइड होता है, ठीक, इनिशियल साइड होता है वो कोइंसाइड कर रहा हो किससे, ओ एक्स से, ठीक। हमेशा जो इनिशियल साइड होगा वो यहीं पर होगा एंड बाकी आपका टर्मिनल साइड चाहे यहाँ चला जाए, चाहे ये ऐसे यहाँ आ जाए, चाहे ये ऐसे इधर ही रहे एंड चाहे ये पूरा ऐसे घूम करके इधर वापस से आ जाए, बट इनिशियल साइड इधर ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ओ एक्स से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव जो साइड है एक्स एक्सिस का, उससे जब आपका जो इनिशियल साइड होता है वो कोइंसाइड करता है, ठीक। इनिशियल साइड यही रहता है, बाकी टर्मिनल साइड यहाँ भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ये वाई है, ये ऐसे एक्स है एंड ये सारे टर्मिनल हैं, ये बस आपका इनिशियल है, ठीक। जब भी ये कोइंसाइड करेगा किससे, ओ एक्स से, जब भी आपका इनिशियल साइड कोइंसाइड करेगा ओ एक्स से एंड टर्मिनल साइड फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो एंड चाहे फोर्थ में हो, तो फर्स्ट में कवर किया तो सिर्फ इतना कवर किया, सेकंड में कवर किया तो इतना कवर कर लिया, थर्ड में कवर किया तो यहाँ से यहाँ तक कवर किया एंड फोर्थ में कवर किया तो पूरा यहाँ तक एंगल कवर किया है, ठीक है। तो बस आपको स्टैंडर्ड जो पोजीशन होती है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये चीज़ करने के लिए हमेशा आपका जो इनिशियल साइड होता है वो कोइंसाइड करना चाहिए किससे, ओ एक्स के साथ, ठीक है। ओ एक्स यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करना चाहिए, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया, ठीक। एकदम वर्टेक्स जो है उसका, ये जो वर्टेक्स होता है, ये जो इनिशियल साइड होता है उसका वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पूरा कॉन्सेप्ट देख लो कि एक्स एक्सिस से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ओके। तो यही चीज़ें होती हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके कुछ टर्म्स हैं वो है क्वाड्रेंट एंगल एंड एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एंगल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले हम देखेंगे, फिर समझेंगे कि क्या है ये, ओके। तो क्वाड्रेंट एंगल होते हैं एंड एंगल in standard position, standard position तो सबको पता है, in standard position is said to be a quadrant, ये मैं आधा ही लिखा है मैंने क्वाड करके, वो आप क्वाड्रेंट लिख लेना, it's said to be quadrant angle if the terminal side भी आप लोग जानते हो कि क्या होता है, ठीक है। तो टर्मिनल साइड coincides with
वन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस भी क्या होते हैं ये भी पता है, वन ऑफ द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, एन एंगल होगा ना, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन इज सेट टू बी क्वाड्रेंट एंगल। हमेशा देखो क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे तो एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा तभी कहेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन में होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया ये एक्स ओ, ये एक्स डैश हो गया, वाई ओ एंड दिस वन इज वाई डैश, ठीक है। तो जब भी आपका जो इनिशियल साइड है वो ऐसे कॉन्साइड कर रहा है इससे, हमेशा ये कॉन्साइड करना चाहिए ओ एक्स से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जो साइड है किसका, एक्स एक्सिस का, उसके साथ हमेशा इनिशियल जो साइड है उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से कॉन्साइड करना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो तभी बोला जाता है कि स्टैंडर्ड जो है एंगल है वो, ओके। तो ये चीज़ हो गई। एंड टर्मिनल साइड की यहाँ पे बात है, हमेशा देखो एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब पहले तो ये बोल ही दे रहा है कि एंगल जो है आपका वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन में है मतलब कि उसका एंगल का जो भी आपका ये एंगल होगा, ठीक है, वो उसका जो इनिशियल साइड है वो उससे कोइंसाइड करेगा, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। बट अब देखिए स्टैंडर्ड पोजीशन में तो ये होगा ही होगा, बट एक और चीज़ है, लेकिन क्वाड्रेंट एंगल होने के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन में वो होगा, बट एक और कंडीशन है, वो है कि उसका जो टर्मिनल साइड है एंगल का, टर्मिनल मतलब ये वाला साइड, ठीक है, ये जो दूसरा वाला होता है वो टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, वन ऑफ द एक्सिस से उसे कोइंसाइड करना चाहिए। दैट मीन्स वो इस तरह का कुछ एंगल बनाएगा कि यहाँ से देखो ये हो गया उसका इनिशियल साइड एंड ये हो जाए उसका टर्मिनल साइड, ठीक है, या फिर ये हो जाए उसका टर्मिनल साइड, क्या, ओ एक्स है ना, कोइंसाइड करे किसी ना किसी एक्सिस के साथ, ये या फिर ये हो जाए उसका टर्मिनल साइड, ठीक है। तो जब ये होगा तो इस तरह से कुछ एंगल बनेगा, एंड जब इस तरह से दूसरा वाला आएगा तब इस तरह से कुछ एंगल बनेगा, एंड जब ये थर्ड वाला आएगा, ठीक है, जब थर्ड वाला आएगा तो आप देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल साइड एंड जो फाइनल साइड है वो आपस में कोइंसाइड कर जाए, मतलब कि ये तो साइड बना ही दिया मैंने, ये भी बना दिया टर्मिनल साइड, ये भी, अब इसी को बनाना बाकी है, मतलब ओवरलैप हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से यही आपका जो है कि इनिशियल हो जाए एंड यही आपका जो है कि टर्मिनल भी हो जाए, दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाए, मतलब कुछ एंगल बने ही ना, 0 डिग्री एंगल बने, ठीक है, ये चीज़ है, एकदम 0 एंगल बने। डिग्री क्या है अभी पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, बट मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको सबको पता है, अभी तक पढ़ाया जा चुका है, बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा है डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत, तो बस आई थिंक कि आपको पता होगा। सो देखो हमेशा इसमें 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि वन ऑफ द एक्सिस से कोइंसाइड करे टर्मिनल साइड, बट लास्ट वाला जो है वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट लास्ट वाला वो जाके टर्मिनल साइड जिधर इनिशियल साइड है वहीं पे जाके कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा, ठीक, उसके बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट में आके यहाँ से कोइंसाइड करेगा, उधर कोई एंगल बनाएगा 270, अब इधर बनेगा आपका पूरा 360 डिग्री, ठीक, ये चीज़ वो कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, ये आपको बात ध्यान देनी है। अब देखो ये तो समझ में आ गया, तभी आप इसे क्वाड्रेंट एंगल बोलोगे, मतलब क्वाड्रेंट एंगल आपके कुछ ज़्यादा नहीं बनेंगे, ये 1 बन गए, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, इस तरह से बनेगा, ओके। और भी आप कर सकते हो क्वाड्रेंट एंगल, इनिशियल पोजीशन पे रख के उसे एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हो, मतलब कि क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। अब देखो सेकेंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, एन डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, फिर यही स्टैंडर्ड पोजीशन की बात आई, स्टैंडर्ड पोजीशन is set to be in a particular quadrant। quadrant के लिए मैंने बस quad लिख दिया है, if the terminal side
इफ द टर्मिनल साइड, मैं बोल रही हूँ आप समझते चलिए डेफिनेशन को, ऑफ द एंगल in standard position lies in that quadrant. अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, an angle in standard position is said to be in a particular quadrant. किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है एंगल, ये हम कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो टर्मिनल साइड जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में तो रहेगा ही रहेगा, मतलब उसका जो इनिशियल साइड है वो ओ एक्स के साथ कोइंसाइड करेगा ही करेगा, ये मान के चलो। अब देखो टर्मिनल साइड की बारी, वो है इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ इस तरह से है एंगल, यहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो टर्मिनल साइड है भाई इनिशियल साइड तो यहीं रहेगा, ठीक, ओ एक्स में ही लाई करेगा, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, ये वाई, तो इनिशियल साइड जो है कि वो आपका इधर ही लाई करेगा। बट जो टर्मिनल साइड है अगर वो लाई किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बोलेंगे कि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर टर्मिनल जो है साइड आपका सेकेंड वाले में लाई किया तो बोलेंगे कि एंगल इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर यही साइड थर्ड में लाई किया तो बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका एंगल, ठीक है। एंड जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे ही टर्मिनल साइड आपका, तो बोलेंगे कि एंगल जो है कि लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में अगर टर्मिनल साइड लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, तो बस यही चीज़ है, ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आई है, सो नोट इट डाउन क्विकली, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है एंड को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये चीज़ पहले देख लेते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए वही चीज़ जो हम ड्रॉ करते आए हैं, y एंड y डैश एंड इधर x एंड ये ओरिजिन एंड x डैश, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ड्रॉ कर दी। अब मान लो आप एक टर्मिनल साइड यहाँ पे बना लो, ये टर्मिनल साइड हो गया, एक एंगल मैं बना रही हूँ, ये उसका इनिशियल साइड हो गया, ऑलराइट, ये चीज़ है यहाँ पे, एंड ये एक कुछ एंगल बन रहा है थीटा, थीटा नहीं लिख रही हूँ, बस ऐसे ही एरो कर दे रही हूँ। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए, चलो पहले इसे समझ लेते हैं। पी पॉइंट मान लीजिए ये है यहाँ पे, ऐसे करके पी पॉइंट पे हमने लिया है इसे, ये पॉइंट पी है, यहीं पे इसे इंडिकेट कर रहा है। टर्मिनल साइड है ये एक एंगल का, जो भी एंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान लो ये पॉइंट मैं इसे दे देती हूँ, चलो ये एक्स ओ पी एंगल है आपका, ओके। तो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस मतलब इस एंगल के रेफरेंस में जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो ये होगा कि आप इस पॉइंट P से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें किस पे, ओ एक्स के ऊपर, ठीक, देन ये यहाँ पे कॉन्साइड करेगा, इस पॉइंट को मान लो M, ठीक है। तो ये जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो हो जाएगा POM, है ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसी को बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, जो भी एंगल ये बन रहा है, ओके। तो कभी भी आप देखिएगा जो भी टर्मिनल साइड होगा, ठीक, टर्मिनल साइड किसी भी एंगल का है, उस पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, एकदम उसके बॉर्डर पे पॉइंट लेते हो एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक, किस पे, एक्स एक्सिस पे ही करोगे, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस पे जब ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो उससे जो आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ विच एंगल, जो भी एंगल आप बना रहे थे, ठीक, वो वाला एंगल। अब एक और बात हो सकती है यहाँ पे कि मान लेते हैं ये एंगल यहाँ तक एक कुछ एंगल बन रहा है, ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा ऐसे करके ऐसे ये साइड पूरा घूमेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके, ये टर्मिनल साइड हो गया, ऑलराइट। सो दिस वन इज दिस, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ ये चीज़ जब हुई तब आप ध्यान दीजिएगा, इससे मैं इसे और वो कर देती हूँ, तब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट P फिर हम ले लेते हैं, ओके, पॉइंट P ले लिया,
ठीक। एंड अब इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, वही रूल तो इधर भी आ सकता है। जब भी कोई एंगल बनाओगे, ठीक, स्टैंडर्ड पोजीशन में ही एंगल बनाना है, उसी की बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं कि अब आपका जो इनिशियल साइड है वो इधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, नहीं, ओ एक्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इतना जान लो बस। टर्मिनल साइड जो है अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं ले आई हूँ, ये इस तरह का एंगल बन रहा है। तो अब ये जो येलो से मेरा एंगल बना है, इसका ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इस तरह से। तो कभी भी देखो, पॉइंट पी लिया हमने, अब उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो चलो ये एम, ये भी बन गया, है ना। तो ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ है ओ एम पी, वो ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस येलो कलर्ड जो भी एंगल है, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। आई थिंक समझ में आ गया, ओके। बस इसकी बहुत डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखो, ठीक है, कि कहने का क्या मतलब है। अब देखो को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, जिनका जो है कि इनिशियल साइड तो भैया सेम ही है, बट टर्मिनल साइड भी सेम ही है। तो आप तो कह दोगे कि नहीं मैम ये तो एकदम सेम एंगल होगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग एंगल्स हो एंड टर्मिनल साइड जो है कि उनके कोइंसाइड कर रहे हो आपस में। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो डिफरेंट एंगल्स हैं बट फिर भी उनके टर्मिनल साइड जो है कि आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखो कैसे हो सकता है ये। मान लो इनिशियल साइड मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे कुछ, ठीक है, एंड ये हो गया टर्मिनल साइड, ओके। एंड यहाँ पे मैंने ये कवर किया है कुछ 30 डिग्री मान के चलो, तो या फिर बस इतना एंगल मान के चलो कि कुछ एंगल थीटा है वो मैंने कवर कर दिया, ठीक। ये एंगल आपका हो गया। अब इसी तरह से एक और करते हैं, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो इनिशियल साइड है वही है, ठीक, ये ओ है, ओके। एंड आपका जो एंगल है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि आपका ये जो ये था, मान लो ये पेंसिल है या कुछ भी लाइन है या घड़ी की सुई ही है, वो ऐसे घूम करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एक मिनट मैं फिर से कर देती हूँ, ये ऐसे करके पूरा ऐसे कर रही है, ये घूम रही है एंड घूमते 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 ये यहाँ पर अब आई है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया है, इसने ऐसे कर दिया है, कुछ ऐसे कवर किया है इस एंगल को, ठीक है। तो जब ऐसे कवर किया है तो आप यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम टर्मिनल साइड ये दे रही है, ठीक है। अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो आपको यही लगेगा कि सेम टर्मिनल साइड जो है, यानी कि इसी में अगर मैं इतना चली हूँ एंड अगर मैं दूसरी बार इस तरह से कुछ चल दूँ कि ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए एंड ऐसे हो जाए, ठीक है, ये चीज़। तो ये चीज़ जब हो गई तो आप देखो फिर से टर्मिनल साइड जो आएगा आपका वो आ जाएगा ये, ठीक, यही वाला आ जाएगा जो कि कोइंसाइड करेगा किसके साथ, पहले वाले जो थीटा एंगल था, ठीक है। मान लो वो θ1 था एंड ये वाला जो पिंक वाला एंगल है ये θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो θ1 जो है कि θ2 डिफरेंट एंगल हैं, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, बट आपका जो टर्मिनल साइड है वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह के एंगल्स जो भी बनेंगे वो हो जाएंगे को टर्मिनल एंगल्स, मतलब कि हियर θ1 एंड θ2 आर को टर्मिनल, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप इसका ले सकते हो सकता है कि कोई कुछ आपने यहाँ पे 30 डिग्री चला एंड कुछ एंगल ऐसा होगा जो पूरा ये कवर करके आपका 360 डिग्री, ठीक है, ये तो कवर ही किया 360 डिग्री प्लस आपका 30 डिग्री इसने कवर किया, यानी कि 390 डिग्री पूरा इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ अगर की है तो ये 390 एंड 30 डिग्री आपके क्या हो गए, को टर्मिनल एंगल्स हो गए। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आया ये भी, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं एंगल्स को मेजर करने के, बट यहाँ पे हम सिर्फ 3 टाइप के जो भी यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो तीनों क्या है, फिर एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे
आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, जिसे आप इंग्लिश सिस्टम भी कहते हो, इंग्लिश सिस्टम। ठीक, ये चीज़ है। ओके, एंड अब देखो सेकंड सिस्टम आपका क्या है। सेकंड सिस्टम आपका होता है सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो एक तरह से फ्रेंच सिस्टम भी होता है ये, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड आपका होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बारी बारी से पढ़ेंगे इसे, एंड सबसे पहले है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, या फिर इंग्लिश सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला वाला डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो है कि आपको अगर एक राइट एंगल के बारे में तो पता ही है ना। ये राइट एंगल क्या होता है, ये इसे बोलते हैं राइट एंगल। जब भी आपका जो टर्मिनल साइड है, ठीक है, वहाँ से रोटेट करते करते किसी एक एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाता है टर्मिनल साइड, किसी एक एक्सिस पे नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर ये x है, ठीक है, एंड ये y है, तो OX जो है कि इनिशियल साइड है अगर, तो वो जाते घूमते घूमते वो जा कर के OY से टकरा जाए, OY से कोइंसाइड कर जाए टर्मिनल साइड, ठीक है, एंगल का, देन वो हो जाता है आपका राइट एंगल। ठीक है, तो एक राइट एंगल को हम इस सिस्टम में क्या करते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज मैं लिख देती हूँ, वन राइट एंगल is divided into 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स में एक जो है कि राइट एंगल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड हर एक पार्ट जो होता है उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ईच पार्ट, हर एक 90 पार्ट्स आपने बनाए हैं उसका हर एक पार्ट क्या कहा जाता है, 1 डिग्री कहा जाता है। ईच पार्ट is called 1 डिग्री। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 एंड छोटा सा सर्कल ऊपर बना दो। ठीक है, ये जो होता है सर्कल, ये हम डिग्री को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सिंबल है एक तरह का, बस ये समझो। ठीक है, तो हर एक पार्ट जो है कि उसे 1 डिग्री कहा जाता है, यानी कि आप लिख सकते हो कि 1 डिग्री जो है कि दैट इज इक्वल्स टू 1/90th पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का 1/90th पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझो। 1 डिग्री जो आपका होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एंड ऊपर छोटा सा सर्कल बना दो, 1 डिग्री। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, तो सबसे पहले इसे नोट कर लो, फिर अगली चीज़ पढ़ते हैं। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया। ऑलराइट, अब इसमें मैं ओके यहीं पे लिख देती हूँ आगे। अब एक और चीज़ इसमें देखिए, जब 1 डिग्री हो गया आपका उसका 90th पार्ट हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल का। ठीक है, तो एक राइट एंगल जब आप लोगे 90 डिग्री होगा। ठीक, वो क्यों होगा 90 डिग्री, ये भी पता चल गया, क्योंकि हमने उसे 90 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। ऑलराइट, तो सब समझ में आ गया ये इतना। अब ये देखो 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स। ओके, 1 degree is further divided into 60 parts and each part is called 1 minute. Okay, so यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं कि 1 degree, इसका मतलब जो मैंने अभी बोला उसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बोला कि 1 degree is further divided into 60 parts and each part is known as 1 minute. Okay, so that means 1 degree is equals to 60 minutes. All right, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक पार्ट को 1 मिनट बोल रहे हैं, तो 60 पार्ट्स को कितना बोलेंगे, 60 मिनट बोलेंगे, एंड दो 60 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ऑल राइट, आई थिंक समझ में आ गया। तो 60
मिनट्स हो गए ये, ठीक। अब मिनट्स को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 60 एंड ऊपर ऐसे, ठीक है, इतना एक ऐसे कॉमा जैसा डैश जैसा लगा दोगे बस। ऑलराइट, ये चीज़ होती है। अब देखो उसमें आगे ये 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ, फर्दर ये 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, सो फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts and each part is known as 1 second. That means all the 60 parts will be known as 60 seconds. That means 1 minute is equals to 60 seconds. मतलब कि अगर 1 मिनट 60 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हर एक पार्ट को आप 1 सेकेंड बोल रहे हो तो 60 पार्ट्स को 60 सेकेंड बोलोगे एंड दैट 60 सेकेंड जो है कि आपका इक्वल हो जाएगा 1 मिनट के। तो 60 सेकेंड, अब सेकेंड के लिए यही चीज़ जो है कि डबल हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसे लग जाएगी। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो इट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो ये था आपका एक तरह से सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसे आप बोल सकते हो डिग्री सिस्टम भी, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जो है डिग्री से स्टार्ट हो रही है एंड उसके बाद आप मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो एंड सेकेंड्स में फर्दर कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, चीज़ों को आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखिए जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इसमें क्या है, अब देखो सबसे पहली चीज़, अब देखो जैसे कि इसमें हुआ था फर्स्ट वाले सिस्टम में कि एक राइट एंगल जो है आपका वो डिवाइड था कितने इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में। अगर उसी राइट एंगल को वी डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स तो क्या होगा, ठीक है। तो एक उसी को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ग्रेड, ठीक है। इसी 90 डिग्री को आप, ठीक है, 90 डिग्री है ये, मगर इसे एंगल्स पूरे को समझना, मतलब ये जो आपको पूरा एंगल मिल रहा है ना, इसी को हम 100, इसी लाइंस को हम 100 टाइम्स बना दे तो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड हर एक पार्ट जो है कि एक ग्रेड बोला जाएगा। हर एक पार्ट, पहले लिख दूँ मैं यहाँ पे आपके लिए कि व्हेन या फिर इन दिस सिस्टम मैं इसके लिए बोल रही हूँ सेंटेसिमल सिस्टम के लिए, ठीक है, सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड नंबर भी डाल देती हूँ इधर, ठीक। तो सेकेंड के लिए क्या है आपकी डिफिनीशन जो हो जाती है, तो इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल, डेफिनेशन याद करते जाओ, समझते चलो। अ राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 equal parts, 100 equal parts, ठीक। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, तो ईच पार्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ईच पार्ट इज known as 1 ग्रेड, ठीक है, GRADE ग्रेड उसे कहते हैं हर एक पार्ट को। दैट मीन्स आपका जो एक राइट एंगल हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू, 1 राइट एंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 राइट एंगल विल बी इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ से ही एक और चीज़ निकल के आती है, वो हो गया कि 90 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है, तो 90 डिग्री, 1 राइट एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 100 ग्रेड। ओके, तो 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर हो गई। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू भी निकाल सकते हो यहाँ से, कैसे होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड, ठीक। या फिर आप सिंपली 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 10/9 ग्रेड ऐसे हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन मैंने इरेज कर दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फर्दर क्या है।
अब हमने 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 ग्रेड तो देख लिया, ओके। अब ये एक ग्रेड फिर फर्दर डिवाइड होती है 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इसी तरह से। एंड हर एक जो पार्ट होता है उसमें उसे हम 1 मिनट कहते हैं, यानी कि 100 के 100 जो पार्ट्स होंगे उन्हें हम 100 मिनट बोलेंगे, यानी 100 मिनट। दैट मीन्स आपका जो एक ग्रेड होगा वो बन जाएगा इक्वल्स टू 100 मिनट्स, ओके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लिख देती हूँ मैं पहले। 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब डेफिनेशन में पूरी नहीं लिखूंगी, इसे समझ लेना, जो बोल रही हूँ उसे नोट डाउन कर लो, करना है तो। 1 ग्रेड आपका डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, हर एक पार्ट को 1 मिनट कहा जाता है, ठीक है, इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर, सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर, ओके। इसमें एक ग्रेड को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर एक पार्ट इक्वल होता है, नो डाउट इन दैट। एंड 1 जो होता है 1 पार्ट, ठीक है, उसे 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट बोलते हैं तो 100 पार्ट्स को क्या बोलेंगे, 100 मिनट बोलेंगे। दैट मीन्स 1 ग्रेड विल बी इक्वल टू 100 मिनट्स, ऑलराइट। अब 100 मिनट हो गया, ये आई थिंक समझ में आ रहा है। ये 100 मिनट हो गया। अब ये 1 मिनट फिर हम फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप ये मत सोचना कि 1 मिनट में तो 60 सेकेंड्स होते हैं, नहीं, वो दूसरे सिस्टम में होते हैं। किसी सिस्टम में उसी एक को हम 100 में डिवाइड कर दें, 200 में डिवाइड कर दें, 300 में डिवाइड कर दें, ठीक है, हर एक सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो यूज़ कर रहे हैं लगातार उस सिस्टम से हमें पता है कि अच्छा ठीक है 60 सेकेंड्स होते हैं, एक आवर में जो है कि 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें गलत नहीं मानना, अलग अलग सिस्टम होता है, जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और है, एंड अभी जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 मिनट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक पार्ट को 1 सेकेंड बोला जाता है, तो 100 पार्ट्स को हम 100 सेकेंड्स बोलेंगे, एंड 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। आई थिंक समझ में आ गया, ओके। सो 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, ठीक है। इस सिस्टम में ये चीज़ आपकी होती है, ओके। तो आई थिंक हर चीज़ आपको इसमें समझ में आई है।